बिस्म बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला मेहरबान रब है। एक तरफ झूठ और एक तरफ सच्चे वकील का किस्सा। रिज़्क़े हलाल के चाहने वाले वकील की सबक देने वाली दास्तान। अब मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाती हूँ जिससे सारी बात आसानी से समझ में आ जाएगी। हमारे एक दोस्त वकालत का काम करते थे। वकालत एक ऐसा पेशा है कि जहाँ पर दुनिया भर के झूठ बोलने पड़ते हैं। एक शायर ने तो यहाँ तक कह दिया था, पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहिबे औलाद हो गए। मगर यकीन कीजिए, उन्होंने वकालत का काम भी जारी रखा और अपनी ज़िंदगी का रुख भी बदल लिया। उनकी बीवी लेडी डॉक्टर थी। जब वकील साहब का अल्लाह वालों से ताल्लुक़ हुआ तो अल्लाह ने दिल की हालत बदल दी। कहने लगे, मुझे आज के बाद झूठ नहीं बोलना, मेरा अल्लाह मुझे सच बोलने पर रोज़ी देगा। लोगों ने कहा, आपका दिमाग ठीक तो है, सच बोलने से वकालत नहीं चलेगी। उन्होंने कहा, चलेगी या नहीं चलेगी, मगर सच ज़रूर चलेगा। अब तो मैंने दिल में फ़ैसला कर लिया है। वकील साहब एक दिन दफ्तर आए और कहने लगे, मुझे आज सिर्फ वे मुकदमे लेने हैं जो सच्चे होंगे। वकील साहब ने लोगों से कह दिया कि अगर आप झूठे हैं तो मुझे अभी बता दें। अगर सुनवाई के दौरान मुझे पता चल गया तो मैं आपकी मुखालिफत करूंगा। अगर सच होगा तो डटकर हिमायत करूंगा। लोगों ने कहा, अल्लाह की पनाह। लिहाजा सबके सब दूसरे वकीलों के पास चले गए। वकील साहब का दफ्तर खाली, सारा दिन कोई काम नहीं। इसी हालत में कई महीने गुजर गए। लोगों में चर्चा होने लग गया। किसी ने मजनू कहा, किसी ने पागल कहा, किसी ने बेवकूफ़ कहा, किसी ने कहा कि मौलवियों ने इसकी मत मार दी है। अच्छा खासा वकील था, उन्होंने बिगाड़ कर रख दिया। वह अल्लाह का बंदा पक्का और सच्चा था। कहता था कि मुझे झूठ बोलकर रोज़ी नहीं लेनी। अल्लाह की ज़ात मुझे सच बोलने पर ही रोज़ी देगी। 1 साल गुजर गया मगर कोई काम ना आया। बीवी क्योंकि लेडी डॉक्टर थी, उसकी तनख्वाह से घर का खर्चा चलता रहा। बीवी बहुत समझदार थी। एक दिन वकील साहब से कहने लगी, जब झूठ बोलना छोड़ चुके हैं तो आप वकालत छोड़ दें और तिजारत का पेशा अपना लें। आप सच ही बोलें, अल्लाह उसी में बरकत देगा। वकील साहब कहा, नहीं, बोलना भी सच है और करनी भी वकालत है। बीवी ने कहा, अच्छी बात है, मेरी दुआएं और मेरा यकीन आपके साथ है। अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए। साहब 1 साल तक घर से दफ्तर आते और सारा दिन पंखे के नीचे बैठकर अखबार पढ़ते और घर वापस चले जाते। एक दफ़ा जजों के सामने चर्चा आ गया कि फला वकील झूठे मुकदमे नहीं लेता, तंगी बर्दाश्त कर रहा है और कहता है कि मर जाऊंगा मगर सच को नहीं छोड़ सकता। सब जज साहिबान इस बात से बहुत मुतासिर हुए। वक्त के साथ साथ उनकी इज्जत लोगों के दिलों में पैदा होना शुरू हो गई। कहने लगे कि 1 साल इम्तिहान का था, दूसरा साल शुरू हुआ तो तबलीगी जमात वाले, तसव्वुफ वाले, मदरसे वाले लोगों ने सोचा कि फला वकील सच्चे मुकदमे लेता है, हमारे मुकदमे सच्चे हैं, पैसा हमारे पल्ले नहीं, थोड़ा बहुत दे देंगे, उनका भी गुजारा हो जाएगा। लिहाजा वे आने शुरू हो गए। जो भी आता सच्चा मुकदमा लेकर आता। वकील साहब मुकदमा लेकर अदालत में जाते और उनके हक में फ़ैसला हो जाता। तीसरा मुकदमा आया, उनके हक में फ़ैसला हुआ। कुछ दिन गुजरे तो जज साहिबान आपस में मिले और कहने लगे कि यह वकील जो भी मुकदमे लाता है वह सच्चे होते हैं, इसलिए अब इससे ज़्यादा सवाल ही नहीं किया करो। चुनांचे वकील साहब मुकदमा लेकर जाते
तो कुछ ही मिनटों के अंदर उनके हक में फैसला हो जाता। बड़े बड़े अमीरों ने सोचा कि हमारे मुकदमे सच्चे ही हैं, तो फिर क्यों ना हम मुकदमा इसको दें। जब वह आना शुरू हुए तो पैसे भी ज़्यादा मिलने लगे। जब वकील साहब झूठ बोलते थे तो 1 महीने के 20,000 रुपया कमाते थे, और जब सच बोलना शुरू किया तो 1 माह में 40,000 रुपया कमाने लगे। सच बोलने पर अल्लाह ने दुगना रिज़्क कर दिया। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है कि कुछ वकीलों का जज बनने का इम्तिहान हुआ, तो हमारे इस वकील दोस्त को कामयाबी हुई और वह जज बन गए। एक वक्त था कि आदमी वकील की जगह खड़े होकर झूठ बोलता था। जब सच बोलना शुरू किया तो अल्लाह ने उसको अदालत की कुर्सी पर बिठा दिया। अदालत की कस्त को कामयाबी हुई और पहले वह खड़ा हुआ सर कर रहा होता था। अब अल्लाह ने अदालत की कुर्सी पर बिठा दिया। अब वहां बैठकर हुक्मनामे जारी करता है। मेरे दोस्तों, यह बात साबित हो गई है कि जो सच बोलेगा अल्लाह उसे फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा देगा। मेरे दोस्तों, यकीन बनाने की ज़रूरत है। अगर अल्लाह ताला पर तवक्कुल नसीब हो जाए तो ना ज़मीनों के झगड़े बाकी रहेंगे, ना दफ्तरों में रिश्वत रहेगी, ना दुकानों में मिलावट रहेगी, ना झूठ बोलकर कमाना रहेगा, ना धोखे से कमाना रहेगा। ये चीज़ें तो अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। मेरे दोस्तों, हम तमाम चीज़ों से अपनी निगाहों को हटाकर एक अल्लाह की ज़ात पर लगा लें। आज माँ से पूछे कि तुम्हारा बेटा क्या बनेगा, कहती है जी डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पायलट बनेगा। है कोई माँ जो ये कहे कि मेरा बेटा मुफस्सिर बनेगा, मुहद्दिस बनेगा, मेरा बेटा मुजाहिद बनेगा? मैं आपसे सवाल करती हूँ, कान खोलकर सुनना, फिर ना कहना कि किसी ने कोई बात समझाई नहीं थी। मिंबरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठी हूँ। अल्लाह की किताब मेरे हाथ में है। अल्लाह के घर में बैठी हूँ। मुझे एक बात बताएं, आपने कभी देखा कि कोई आदमी जो आलिम बाअमल हो वह भूखा प्यासा एड़िया रगड़ रगड़ के मर रहा हो? जबकि कई PhD करने वाले, इंजीनियरिंग करने वाले, कई ऐसे जिनको भूखे प्यासे एड़िया रगड़ रगड़ कर मरते देखा गया है। हमारा बेटा आलिम बनेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहाँ से रिज़्क देंगे जहाँ से अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को रिज़्क दिया करते थे। जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि सच कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, उसका रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन दिल का सुकून और चैन सच में छुपा होता है। और जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है, अल्लाह पर भरोसा करता है, थोड़ी मुश्किल आती है लेकिन धीरे धीरे वह भी ख़त्म हो जाती है। वह हमें गुनाहों से बचा लेता है और सच बोलने वालों की कभी हार नहीं होती, ना ही उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, और बड़ी शान और ऐश व इशरत से उनकी ज़िंदगी गुजरती है। झूठ बोलने वाला कितना ही ऊंचाई पर क्यों न बैठ जाए, मगर वक्त की करवट उसे ज़मीन पर ला गिराती है। हमारे ऐसे सच्चे किस्से और इस्लामिक किस्से के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।